बड़े ही सुंदर तरीके से इस श्लोक का तात्पर्य हमें समझाया है। श्रीमद् भागवतम में इसी विषय पर लगभग सारे श्लोक में कहूंगा इसी विषय पर, यानी किस विषय पर, इंद्रिय तुष्टि कैसे हो सकता है। क्योंकि जब तक इंद्रिय तुष्टि मतलब यानी कि इंद्रिय अपने स्वतः कार्य में नहीं लगेंगे, तब तक हमें जीवन में सुख और शांति प्राप्त नहीं होगा। यानी कि भौतिक जगत में अगर हम आए हैं, आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में इंद्रियां नहीं है। आध्यात्मिक जगत की में जो इंद्रियां हैं वो आध्यात्मिक है, और भौतिक जगत की इंद्रियां भौतिक है। इसके वजह से जब इंद्रिय तुष्टि का कार्य हम करते हैं, दोनों का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, अलग अलग है। एक जो है टेम्पररी है और एक परमानेंट है। यानी कि भौतिक जगत में जो कार्य इंसान कर रहा है इंद्रिय तुष्टि का, ऐसा ही कार्य आध्यात्मिक जगत में भी होता है, लेकिन भौतिक जगत में वो एक गंदे या खराब या परवर्टेड तरीके से उससे तुष्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए उसका परिणाम जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत भुगतान करना पड़ता है, जितना भी हम यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम भावार्थ देखेंगे। इसमें बताया गया है कि जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती है, तो यानी कि दृष्टा यानी कि क्या है, यानी कि भगवद गीता में बताया गया है जैसे उपद्रष्टा। दृष्टा यानी कि जो सब कुछ देख रहा है। जैसे उपनिषदों में भी बताया गया है कि एक वृक्ष है, वृक्ष में मान लीजिए दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी केवल देख रहा है, यानी कि विटनेस कर रहा है, और दूसरा पंछी क्या कर रहा है, उस वृक्ष के फलों का आस्वादन कर रहा है। तो जो एक पंछी जो केवल देख रहा है और वृक्ष के फलों को खाने की अनुमति दे रहा है, वो दृष्टा है, वो परमात्मा है। और दूसरा जो पक्षी फल खाकर उसका आनंद ले रहा है, वो आत्मा है। तो आत्मा दृष्टा नहीं है। यानी कि आत्मा क्या कर रहा है, फलों का आस्वादन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर इस भौतिक जगत में। और परमात्मा जो है उन्हें ना ही इस वृक्ष से ना ही इनके फलों से कुछ लेना देना है। फिर वो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि उनका हमसे संबंध है, उस पक्षी का दूसरे पक्षी से संबंध है, इसीलिए वो वहां पर उपस्थित है। वरना उनका इस जगत में कोई उनका इस जगत से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो परमात्मा की, इसलिए वो उस रूप में आते हैं, परमात्मा के रूप में, ताकि जितने भी हम वृक्ष बदलते रहे, वृक्ष का अर्थ है शरीर, और जो हम आस्वादन, फल का आस्वादन कर रहे हैं वो है इंद्रिय तृप्ति। तो जितने भी हम शरीर बदलते रहे, उन सारे शरीरों में ये दोनों पक्षी होंगे, यानी कि एक आत्मा और एक परमात्मा। ये परमात्मा क्या करती है, अनुमंता, उपदृष्टा, भर्ता, भोक्ता, यानी कि महेश्वर। ये सभी जीवों के साथ सभी वृक्षों में उपस्थित है, क्योंकि ये सभी जीवों के कार्यों को देख सकते हैं, सभी जीव क्या चाहते हैं सुन सकते हैं और उनको अनुमति दे सकते हैं, इसलिए उन्हें दृष्टा कहा गया है। जबकि जो दूसरा पक्षी है जो एक वृक्ष में बैठा है, वो केवल उस वृक्ष के कार्यों को ही समझ सकता है, देख सकता है। इसलिए वो परमात्मा और आत्मा में यही अंतर है। यानी कि आत्मा केवल वृक्ष के फलों को खाने का इच्छा रखता है, जबकि उस अलग अलग वृक्षों में अलग अलग फल देने का जो क्षमता है वो केवल परमात्मा है। यानी कि सभी प्रकार के हमारे जो काम है उसे पूर्ण करने की क्षमता केवल परमात्मा है, परमात्मा में ही है। इसलिए उन्हें दृष्टा कहा गया। उदाहरण से जैसे कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, किसी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर एक जज बैठा रहता है। ये जज का ना ही उस क्राइम से या फिर उस जो घटना हुई है उससे कुछ लेना देना है, उसका उस जज का उस घटना में कोई हाथ नहीं है।
तो आप देखेंगे ना ही उस वकील से जो लड़ रहा है अपने बचाने के लिए, अपने जो उनके जो अनुयायी हैं उन्हें बचाने के लिए, जो इसमें जज का जो है कोई पाठ नहीं। जज क्या करता है, वो विटनेस करता है वहां बैठकर, ऊपर बैठकर, एक जगह बैठकर, कि ये लोग क्या बोल रहे हैं और किसका जो प्रूफ ज्यादा भारी है। उसके आधार पर विटनेस करने के बाद एक फाइनली एक रेजोल्यूशन दे देता है, ये है इसका जो सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, ये है, तो आप ऐसा करना होगा। यानी कि किसी ने अगर खून किया है, अच्छा आपने ऐसे ऐसा किया है, अब आपको फांसी हो जाएगा। तो ये काम है परमात्मा का, सिर्फ देखते हैं, उनका उस कार्य में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये है परमात्मा। तो जब इंद्रियां, यानी कि जो, हाँ, जो पक्षी वहां पर बैठा है और वो फल खाने की इच्छा रख रहा है, तो ऐसे फल खाने, मैंने कहा कि फल खाना जो है वो इंद्रिय तृप्ति है। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती है, यानी कि फल खाने के बजाय, जैसे कि जब कोई हम खा रहे होते हैं या फिर कुछ कर रहे होते हैं, कोई कोई आकर्षित चीज हमें दिख जाती है, तो हम अपना कार्य बंद कर सकते हैं। यानी कि आकर्षित मतलब कितना आकर्षित होना चाहिए, जितना मैं खा रहा हूं, जो मैं आस्वादन कर रहा हूं, उससे अधिक आकर्षित होना चाहिए, तभी मैं रोकूंगा। ठीक है, जब मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, मुझे ऐसा कोई आकर्षण दिखना चाहिए जो इस जो मैं अभी जो अनुभव कर रहा हूं, जिस प्रकार के आनंद का, उससे अधिक होना चाहिए। तो इसीलिए यह संभव तभी है जब हम श्री कृष्ण यानी कि परमात्मा के गुणों को जानते हैं, तभी ये संभव। क्योंकि हम जो अभी जो इंद्रिय तृप्ति का आस्वादन कर रहे हैं, हम उन इंद्रियों के गुणों को जानते हैं कि कहाँ पर मुझे ज्यादा आस्वादन मिलेगा। तो जैसे हम भोजन करते हैं, क्या होता है जब भोजन करते हैं, पहले होता है तुष्टि, यानी कि प्लेजर, बहुत स्वादिष्ट होता है ये भोजन। जैसे गुलाब जामुन मान लीजिए, गुलाब जामुन मुंह में रखा, बहुत ही मीठा, बहुत आनंद आया, और उसके बाद जब वो पेट में जाता है, पुष्टि यानी कि पौष्टिक, यानी कि वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, हम अपने भूख से छुटकारा पा लेते हैं। तो इसी प्रकार हमें ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे ये तीनों चीजें हमें अनुभव हो। तो वो जो कार्य है यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम वो वृक्ष के फल खाना छोड़कर परमात्मा की तरफ ध्यान देंगे, उनके दो गुणों की तरफ ध्यान देंगे, तो हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है। जैसे हमें एक भूखे व्यक्ति को पुष्टि, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा पाए, यानी कि भूख के जाने का अनुभव होता है, वैसे ही जैसे हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे या फिर उनकी तरफ अपना मुख मोड़ लेंगे, मुख कर देंगे, तो आपको अनुभव होगा भक्ति, परेशानुभव और विरक्ति का एक साथ। ये एक साथ होने वाला है, और ये कार्य, इस कार्य से जो आनंद आपको प्राप्त होगा, ये आनंद जो है इस आनंद से कई अधिक है, यह है शास्त्र का कहना। मतलब जो ये बात नहीं जानता है, नहीं जानता है इस विषय के बारे में, परमात्मा के विषय के बारे में, कृष्ण के गुणों के बारे में, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो ये जानता है वो अनुभव करेगा। ठीक उसी तरह जब वो एक अच्छा सा गुलाब जामुन खा रहा है, उसे जो अनुभव होता है, वैसा ही एक जब उसके अंदर तुष्टि, पुष्टि और क्षुधापाय का अनुभव होता है आहार करने से, ऐसा ही इससे कंपेयर किया गया है, ऐसा ही अनुभव आपको होगा जब आप परमात्मा में विलीन होने की कोशिश करेंगे या फिर भगवान के कार्यों में तुष्टि करने की कोशिश करेंगे। तो आपके अंदर भक्ति यानी कि प्रेम का अनुभव, यानी कि प्लेजर, परेशान अनुभव यानी कि भगवान को हर चीज में देखने का या फिर उन्हें हर जीवन के हर कड़ी में जोड़ने का अनुभव होगा आपको। उसी समय विरक्ति यानी कि दूसरी जो चीजें हैं जिसमें जिससे हम भगवान से दूर जाते हैं, यानी कि इंद्रिय तृप्ति। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में आनंद है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति में जब आनंद है, हम दूसरे और देखते नहीं है। तो उससे जो परम आनंद है, उसको जब हम पकड़ लेते हैं, यानी कि उस वृक्ष में जो दूसरे जो पक्षी बैठे हैं, उनसे जब हम संबंध बना लेते हैं,
तो इस आनंद का जो परम आनंद का जो अनुभव करते हैं वो इस आनंद से अधिक है। इसलिए हमें उसमें बड़ा ही आनंद आता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती है और उनमें विलीन हो जाती है, विलीन मतलब इस प्रकार विलीन हो जाना चाहिए कि अब जो मैं कार्य पहले कर रहा था उससे अलग कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आनंद जो है उससे भी अधिक है। तभी हम अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे। जब तक आपको भक्ति में आनंद नहीं आ रहा हो, आप इंद्रिय तृप्ति से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप भक्ति में आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं पर कोई चूक है। मतलब ये आपको पता करना चाहिए कि मेरा कहाँ पर चूक हो रहा है कि मैं बार बार दोबारा इंद्रिय तृप्ति की ओर खींचे जा रहा हूँ। यानी कि मेरी भक्ति जो मैं कर रहा हूँ वो शायद सही मायने में नहीं कर रहा हूँ। इसलिए फिर हमें किसी की गुरु की सहायता लेना चाहिए और शास्त्र की सहायता लेना चाहिए और साधुओं की सहायता लेना चाहिए। तो सारे कष्ट जब हम ऐसा करेंगे तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह से गहरी नींद के बाद दूर हो जाती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बंदा जब गहरी नींद खत्म कर लेता है, फिर वो जागृत जब हो जाता है, सुबह उठता है तो बड़ा ही तंदुरुस्त अनुभव करता है अपने आप को, यानी कि अभी वो कार्य करने के लिए सक्षम है। वरना वो आलसी रहता है, जब वो थका हुआ रहता है वो कुछ ठीक से कर नहीं पाता है, आलसी बन जाता है। इसीलिए अच्छा नींद के बाद जब हम कार्य करते हैं तो हमारे कार्य सब सक्षम रहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ही हम परमात्मा की ओर जाते हैं, उनसे संबंध जोड़ देते हैं, जो इतने समय से हमारा वहां पर इंतजार कर रहे थे, तो हमें भी ऐसा ही अनुभव होगा। तो इस प्रकार कई कई एग्जाम्पल्स के साथ हमें इस अनुभव को, भक्ति जो है एक अनुभव है, तो इस अनुभव को समझाने की कोशिश किया जा रहा है शास्त्र के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन कोई भी अनुभव एक्चुअल मैच नहीं कर सकता जो हमें भक्ति में जो अनुभव होता है, क्योंकि वो अनुभव कुछ और ही है। फिर भी जितना हो सकता है शास्त्र में एक जो हमें जो समझ में आता है, शरीर के माध्यम से जो समझ में आता है, उस माध्यम से हमें समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये शरीर में जो इंद्रियां हैं उसे हम इंद्रिय तृप्ति में लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यानी कि इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं ज्ञान के माध्यम से। तो जब तक हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये इंद्रियां हमारी है भी कि नहीं। जैसे कि ये शरीर क्या है, इंद्रियों का एक संगम कह सकते हैं इसको। यानी कि इंद्रियाणी पराण्याहुर, इंद्रियों का जो मेल है उसे हम शरीर कहते हैं। अब ये शरीर हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हम सबको पता है। ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है हमें हमारे माता पिता से, है कि नहीं। तो ये शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये मिला है अपने माता पिता से। तो माता पिता का इस पर अधिकार, यानी कि फिर ये शरीर मेरा, मतलब मेरा इस पर कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि ये तो मुझे मिला हुआ है किसी से। तो मैं क्यों फिर ऐसा सोच रहा हूं कि इस शरीर के इंद्रियों को मैं अपने कार्य में इसका इस्तेमाल करूं, क्योंकि मेरा इस पर अधिकार नहीं है। तो जब मैं इसे अपने कार्य में इस्तेमाल करूंगा तो उसका जो है भुगतान हमें करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। पहले तो ये समझना है कि ये शरीर मेरा है ही नहीं। ये जनरल लॉजिक की बात कर रहा हूँ। ये शरीर तो मुझे मेरे माता पिता से प्राप्त हुआ है, तो फिर मैं अपने इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं इसे क्यों उपयोग करूं। या फिर दूसरा उदाहरण, जैसे कि हम किसी नौकरी पर जाते हैं। जब हम किसी नौकरी पर जाते हैं, वहां का जो मालिक होता है वो हमें इस काम के लिए, जो हम नौकरी कर रहे हैं उसके लिए धन दे रहा है। तो यानी कि जितनी देर में वहां पर काम कर रहा हूँ ये शरीर उसका है, मतलब उसके हिसाब से मुझे काम करना है। मतलब वहां पर भी मेरा अधिकार नहीं है इस शरीर पर, है कि नहीं। फिर भी मैं इस शरीर का अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग कर रहा हूं। तो इससे क्या होता है, मुझे यह पता चल रहा है
कि ये शरीर पर मेरा अधिकार है ही नहीं, क्योंकि ये पहली बात तो माता पिता से प्राप्त हुआ, दूसरी बात मैं किसी और की सेवा में लगा रहा हूँ, तो उन लोगों का इस शरीर पर अधिकार है, उन लोगों का इस शरीर पर अधिकार है। फिर भी मैं जब ये सोचता हूँ कि ये शरीर मेरा है, मैं इसको तृप्त कर सकता हूँ, इस प्रकार जब मैं कार्य करता हूँ, इसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। और इसके वजह से मैं इस भौतिक जगत के नियम के अनुसार मैं कर्म बंधन में फंस जाता हूँ। और उसी प्रकार अगर मृत्यु भी हो जाती है, मान लीजिए हमारी, उसके बाद भी हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि पुत्र कहता है मेरा अधिकार है इस शरीर पर, मैं इसे अग्नि दूंगा। तो आप पूरे समय देख सकते हैं इस पर हमारा वास्तविक कोई अधिकार है ही नहीं, फिर भी मैं इसका प्रयोग इंद्रिय तृप्ति में कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, और उस कर्म बंधन के अनुसार हमें उसका भुगतान करना पड़ता है, रिएक्शंस का, या तो नरक में या फिर जहां जहां। क्योंकि इस पर मेरा अधिकार नहीं, इसलिए ऐसा भुगतान करना पड़ता है। तो अगर हम पूछेंगे, अच्छा ठीक है, ये सब मैंने इंद्रिय तृप्ति किया है क्योंकि आप लोगों का अधिकार है इस शरीर पर, माँ बाप का, जो मुझे नौकरी दिया उसका, पुत्र का, सबका अधिकार है, क्योंकि वो लोग ऐसा कह रहे, क्या ये जो इंद्रिय तृप्ति का भुगतान है जो मैं, क्या वो उसमें बांटेंगे कि हमारा भुगतान आप थोड़ा थोड़ा ले लीजिए क्योंकि आपका अधिक, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो भुगतान जो है मुझे ही करना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से सोचेंगे कि ये जो इंद्रिय तृप्ति जो कर रहा हूँ इस शरीर पे, जिसपे मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसके वजह से मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा, तो अगर आप सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओह, ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, तो बेकार में मैं इसमें इंद्रिय तृप्ति करके इसमें को कर्म बंधन में फंसा रहा हूँ। ये एक भौतिक लॉजिक है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाएगा तो शरीर पर वास्तव में श्री कृष्ण का, यानी कि परमात्मा का ही अधिकार है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता, ये शरीर जो बना है पंच महाभूतों से, और भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमि रपो नलो वयर्खम मनो बुद्धिरेव च, यानी कि जो सारे जो भूतों से तुम्हारा जो शरीर बना है अष्टधा भिन्न प्रकृति में, वो सब मेरी ही जो रॉ मटेरियल्स है वो मेरे हैं, यानी कि उनका अष्ट प्रकृति में, वो मेरी प्रकृति से बनाई गई है। मतलब वास्तविकता में देखा जाए तो शरीर पर उनका ही अधिकार है। जैसे कि हमने 2 बीघा जमीन खरीद लिया, अब जमीन मेरे नाम पर है, लेकिन मैं उसका टैक्स जो है हमेशा गवर्नमेंट को पे करते रहता हूँ। अगर मेरा जमीन मेरे नाम पर है तो वास्तविक में जमीन जो है गवर्नमेंट का ही है, इसलिए तो मैं टैक्स भर रहा हूँ। अगर ये जमीन मैं किसी और को बेच दूंगा, वो भी गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा, फिर वो तीसरे को बेचेगा, वो भी गवर्नमेंट को टैक्स। मतलब जमीन एक्चुअली गवर्नमेंट का ही है, सरकार का ही है, राजा का ही, उसे हमें थोड़े समय के लिए मिल जाता है, इसलिए हम टैक्स भरते हैं। उसी प्रकार ये जो शरीर जो है, जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, वास्तविक अधिकार कृष्ण का ही है उस पर, शरीर ही नहीं। अप्रेयम इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में पराम, ये जो जीव जो है, आत्मा जो है, वो भी ममैवांशो जीवलोके, वो भी भगवान का ही अधिकार है। तो अगर हमें अधिकार का बात समझ में आ गया है कि किसका अधिकार है, तो उस अधिकारी के अलावा किसी और चीज के लिए जब हम इस शरीर का, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, तो हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये नियम है, ये नियम है। जैसे कि सरकार ने, हमने 2 बीघा जमीन लिया, सरकार कुछ नियम डाल देती है, आप इसमें गाजर उगा लीजिए, भिंडी उगा लीजिए, जो उगाना उगा लीजिए, लेकिन आप चरस गांजा नहीं उगा सकते, सरकार फिर आपको जेल में डाल देगी। उसी प्रकार जो शरीर हमको दिया गया है, उसके अधिकारियों के अलावा किसी और के लिए अगर जब हम उस शरीर के इंद्रियों को प्रयोग करते हैं, तो हम उसे भुगतान करना पड़ेगा। तो अगर जो आध्यात्मिक लेवल पर जो व्यक्ति है, वो अच्छी तरह समझ सकता है कि ये शरीर जो है वास्तविक में कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि सारे जो इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे शरीर बना है, भूमि ओ नलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च, ये सब भगवान से ही आ रहा है। इसलिए तो इस पर पूरा अधिकार भगवान का ही है, इसलिए मुझे भगवान की सेवा करने में इस शरीर को लगाना चाहिए, इंद्रियों को तुष्ट करना चाहिए, नहीं तो उसका मुझे भुगतान करना पड़ेगा, वो इंद्रिय तृप्ति माना जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर समझने से फिर हम अपनी इंद्रियों को
चंचल होने से बचा सकते हैं। नहीं तो इस बात को अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये, अगर हम यह सोच रहे हैं कि पूरा अधिकार मेरा है इस शरीर पर, मैं इस शरीर के लिए मैं हमेशा रहूंगा और ये शरीर मेरे हमेशा स्वस्थ रहेगा, जो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है। इसकी वजह से वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। तो जैसे उसे पता चलता है कि इस पर कोई अधिकार नहीं है मेरा, यानी कि अगर जैसे मैंने दो उदाहरण दिए, भौतिक लेवल पर भी इस पे माता पिता का ही अधिकार है, या फिर जहां पर आप नौकरी कर रहे हो जो पैसे दे रहे हो उसका अधिकार है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो तो उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार आध्यात्मिक लेवल पर देखा जाए तो इस पर पूर्ण रूप से अधिकार भगवान श्री कृष्ण का ही है। इसीलिए अगर हम इंद्रिय तृप्ति को त्याग करके अगर हम भगवान की सेवा में से लगाएंगे तो हमें इस चंचलता से हम बच सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो इंद्रिय तृप्ति को शून्य कर सकता है। जैसे कि प्रभुपाद यहाँ निर्विशेषवादियों के बारे में बता रहे हैं, उनका कहना है कि हाँ, हमें ये बात समझ में आ गई है, इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति करने से हमें भुगतान करना पड़ेगा कर्म फलों का, इसलिए इस इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण रूप से रोक ही देते हैं, यानी कि एक पत्थर के समान एक जगह बैठ जाते हैं। लेकिन वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। जो वैष्णव जो फिलॉसफी है, जो भक्तगण जो क्या करते हैं, इन इंद्रियों को उच्चतम सेवा प्रदान करते हैं, यानी कि हमें हम खाना खाना छोड़ नहीं देंगे, हम भोजन अवश्य करेंगे, लेकिन पहले केवल और केवल मेरे तुष्टि के लिए और पुष्टि के लिए भोजन किया करता था। अब मैं इस भोजन को भगवान को भोग अर्पण करके उसका आस्वादन करूंगा। इससे क्या हो गया, जैसे कि यहाँ बताया गया है, हमने परमात्मा को तुष्ट किया है इससे, यानी कि उन्हें भोग अर्पण किया, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, और इस तुष्टि से उनकी कृपा हम पर गिरेगी, और उस कृपा से हमारा जो इंद्रियों का जो चंचलता है वह समाप्त हो जाएगा और संयम प्राप्त होगा आपके इंद्रियों को। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम वास्तविकता में इंद्रिय तृप्ति में क्यों उलझ जाते हैं, और ये हमारी अज्ञानता की वजह से, अविद्या की वजह से और अहंकार की वजह से, कि हमें ऐसा लगता है कि ये सब मेरा है। अगर ये सब मेरा है तो इसका अर्थ ये है कि इस पर मेरा पूर्णता अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं हमारे सामान्य बुद्धि का उपयोग करके कि हमें शरीर हम किसी और से प्राप्त हुआ है, और हम ये शरीर किसी और के सेवा में ही लगाते हैं सारा समय, और मृत्यु के बाद भी ये किसी और का ही है, प्रॉपर्टी है। तो यानी कि हमारा इस पर कोई भी अधिकार नहीं है, और इसका जो वास्तविक अधिकार है इन इंद्रियों का, वह भगवान श्री कृष्ण का है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ऋषिकेश सेवनम, सारे जो हमारे इंद्रियां हैं उसे ऋषिकेश यानी कि इसके जो ईश्वर है उसकी सेवा में लगाइए, और उसे ही भक्ति कहते हैं। तो जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होगा। जब हम इंद्रियों को हमारी सेवा में लगाते हैं तो भी आनंद का अनुभव होता है, लेकिन वो आनंद कर्म बंधन का कारण बन जाता है, क्योंकि इस पर हमारा अधिकार नहीं है, हम अज्ञानता में है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और उसके वजह से हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर यानी कि जैसे कोई क्रिमिनल है, उसको ये जितना भी समझाए कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, फिर भी उसे समझ में नहीं आता है, फिर भी वो क्राइम वो दोबारा दोबारा करता है, और उसका जो भुगतान जो है वो बढ़ता बढ़ता भुगतान का खाता जो है वो बढ़ता बढ़ता जाता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो समझ जाता है, अच्छा ये लॉ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा ही करूंगा जैसे मुझे बताया गया है, लॉ के अनुसार ही करूंगा। उसी प्रकार तो ये नियम है कि अगर हम इन इंद्रियों को अपने आनंद के लिए प्रयोग करेंगे तो इसका हमें आगे जाकर भुगतान करना पड़ेगा, उसकी वजह से हमें अलग अलग शरीर इस जगत में लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम ये समझ जाए, नहीं ये शरीर और ये जीव जो है सारा का सारा भगवान का ही भगवान का दिया हुआ है, इसलिए हमें उनके सेवा में ही इसे लगाना है, क्योंकि वे ही इसके अधिकारी है।
तो उसमें भी बहुत अधिक आनंद हमें अनुभव होगा और वो आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम, हर समय आनंद बढ़ता रहता है। जब ऐसे आनंद का हम अनुभव एक बार कर लेंगे, दोबारा हम इस प्रकार के तुच्छ आनंद में हमारी इंद्रियों को नहीं लगाएंगे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि हम इंद्रियों के कष्ट से कैसे बच सकते हैं। केवल और केवल एक ही मार्ग है, उसे भगवान की अलग अलग सेवा में लगाए। जैसे प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में अच्छी तरीके से सब कुछ समझा है कि सारे इंद्रियों को कैसे, जैसे आंखों को भगवान के जो डेटीज है उनको देखने में लगाना चाहिए, हाथों को उनके मंदिर साफ करने में लगाना चाहिए, भोग बनाने में लगाना चाहिए। इस प्रकार अपने पैरों को उनके धाम की ओर चलने में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार अगर हम सदा समय हमारी इंद्रियों को इस प्रकार भगवान से जोड़े रखेंगे, तो फिर ये जो चंचलता है उससे हम बच सकते हैं। जैसे ही हम इंद्रियों को छूट दे देंगे, हम ये जो अवस्था है भूल जाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं, उनका अधिकार है हम पर, ये हम भूल जाएंगे। इसलिए छूट नहीं देना है और इसी को हम तपस्या कहते हैं। तो इस तपस्या को, ये कठिन है, आसान नहीं है। ये कहना क्लास में कहना सब बड़ा आसान है, लेकिन इस तपस्या से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो जो दृढ़ता पूर्वक इस तपस्या में आगे बढ़ सकता है, जैसे उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् तत् कर्म प्रवर्तन, यानी तत्त कर्म प्रवर्तन, यानी कि दृढ़ता पूर्वक जो इस कार्य को आगे ले जा सकता है, उसे डेफिनेटली 100% सक्सेस मिलेगा। क्योंकि दृढ़ता से क्या होता है, डिटर्मिनेशन से क्या होता है, जब हम बहुत अधिक दृढ़ता पूर्वक, जैसे कोई आर्मी है, आर्मी में क्या होता है, युद्ध आ गया तो सब लोग दृढ़ता पूर्वक देश की सेवा के लिए युद्ध में भाग लेते हैं। तो यानी कि युद्ध में जाने से निश्चित है कि मृत्यु हो सकती है, फिर भी उनके दृढ़ता को देखिए कि वो दृढ़ता पूर्वक जा रहे, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा कि जिंदा रहूंगा। ऐसा सोचकर अगर हम युद्ध में जाएंगे तो उसका कोई परिणाम सही नहीं निकलेगा, डर से, भय से, ऐसे। तो इस दृढ़ता से जा रहा है, मुझे मुझे मेरे देश और देशवासियों को बचाना है। तो ऐसा दृढ़ निश्चय जब होता है, तो जो रिजल्ट है, जो एक्शन का जो रिजल्ट है, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, वो डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेशन इज द कॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट। यानी कि जो हम जितना अधिक दृढ़ता पूर्वक जीवन में कोई कार्य करेंगे, उसका जो परिणाम है उससे हम ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे। जब दृढ़ता कम हो जाता है, हमें भय रहता है कि परिणाम क्या होगा। तो जब दृढ़ता से कार्य करना है, जैसे कृष्ण बोलते हैं, युद्ध से विगत ज्वरा निराशिर निर्ममा भूतवा, यानी बिना आशा के तुम दृढ़ता पूर्वक युद्ध करो अर्जुन, इसके परिणाम से आकर्षित ना होकर। तो जब दृढ़ता बढ़ेगी हमारे अंदर, तब हम इसके परिणाम से आकर्षित नहीं होंगे, परिणाम से हम दूर भाग जाएंगे और इस प्रकार कार्य करते रहेंगे और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। तो मुझे आशा है कि इस श्लोक के तात्पर्य को जैसे प्रभुपाद ने कहा है और इस पर थोड़ा सा जैसे हमने मिलकर प्रकाश डाला है, तो यह क्लियर हो गया है। इस विषय में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जरूर।